हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन चुप क्यों है। क्या वो आप तक रीच आउट करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, या करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेक हैं। मपेट पेयर टैरो, ये डेक 1 है। वाइट कैट टैरो, ये डेक 2 है। ये 1 है, ये 2 है। मैं इसको यूँ कर लेती हूँ, आप देख लीजिए कोई चीज़ अट्रैक्ट करिए। उनके फर्स्ट नेम का इनिशियल इसमें है या कोई चीज़ ऐसी है। उसके बाद अर्थ मैजिक टैरो से हम लोग ऑरिकल कार्ड से मैसेजेस निकालेंगे एंजल के। ठीक है, तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। डेक नंबर 1 कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। देखते हैं कि आपका पर्सन खामोश क्यों है और वो बोल क्यों नहीं रहे हैं। क्या वो आप तक रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे, तो हम इसमें मालूम करते हैं। सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसको थोड़ा सा फोकस कर लेती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कार्ड्स प्रॉपर दिखें। ठीक है, ओके, दोनों एक साथ आए हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, एरीज, लियो, सैज, और उसके बाद आया है फूल का कार्ड, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एक कार्ड और निकालेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, टॉरस का कार्ड आया है। आपके पर्सन इस टाइम आपसे रीच आउट होने की कोशिश नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ी हुई है। मुझे नहीं मालूम है कि ऐसी क्या वजह हुई है, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो उनके दिमाग में एक चीज़ है, या उनके जहन में, माइंड में एक चीज़ है कि सबसे पहले ये है कि आप एक बहुत 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 प्यार करने वाला पर्सन है। बहुत जेनरस हैं आप, बहुत ज़्यादा आपके अंदर लॉयल्टी है, बहुत ज़्यादा आप ऑनेस्ट पर्सन हैं। और उनको ये भी मालूम है कि वो आपके साथ एक नई ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, या आपके साथ शुरू से हर चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन को थोड़ा सा ये भी रिग्रेट है कि उन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, या आपको इक्वली वो मोहब्बत या वो चीज़ नहीं दी जो देनी चाहिए थी। आपके पर्सन जो हैं इस वक्त ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ आएँ, किस तरीके से आपको अप्रोच करें। लेकिन जजमेंट के कार्ड से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग जो मैसेज मिला है वो ये मिला है कि कभी कभी वो ये सोचते हैं कि मैं हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ, या मैं हर चीज़ अभी वक्त पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि शायद आपका पर्सन अपनी लाइफ में हर चीज़ को बहुत तेज़ी से या बहुत जल्दी फ़ैसले करने की वजह से उसने उसके बहुत सारे नुकसानात देखे हैं। चाहे आपसे अलहदगी हो, या आपके और उसके दरमियान जो भी डिफरेंसेस आए हों, वो उस वजह से उन चीज़ों को समझ नहीं पाया और जल्दी जल्दी फ़ैसले किए हैं। क्योंकि यहाँ स्ट्रांगली मैसेज ये है कि उन्होंने आपको कभी भी वो मोहब्बत या वो अटेंशन या वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो देना चाहिए था। उन्हें लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ज़रूरत होती तो शायद आप उन तक रीच आउट होते। लेकिन मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त आप की तरफ नहीं आएंगे जब तक आप उन्हें कहीं मिल ना जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि वो, उनको लगता है कि इस बार अगर कहीं वो आपसे मिले, किसी भी वजह से एक्सीडेंटली मिल गए या कहीं कुछ ऐसा हो गया, तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को जाने नहीं देंगे और वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त जो हैं अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम दोनों के दरमियान एक दूरी है, या हम दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस आए हैं ये ऊपर वाले की तरफ से थे, शायद एक दूसरे की वैल्यू को समझने की तरफ से थे। और अगर मैं देखूं तो वो चाहे लफ्ज़ी तौर पे खामोश हों, बात नहीं कर रहे हों, लेकिन दिल से आपसे बहुत बात करना चाहते हैं या चाहती हैं। जस्टिस, लिब्रा, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
8 ऑफ पेंटिकल्स, विर्गो की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन हैं वो 100% आपके लिए 100% आपको इक्वली गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। जो चीज़ आपको वो पहले नहीं दे पाए या पहले इंसाफ नहीं कर पाए या पहले आपके साथ तरीके से मोहब्बत नहीं दी या कप के बदले कप नहीं दिया, अगर कप के बदले कप भी दिया था तो उसके अंदर शायद वो मोहब्बत नहीं थी जो होनी चाहिए थी। आपके पर्सन आपको वो कब देना चाहते हैं, यानी ये उनके दिल में प्लान है, यानी वो उस चीज़ के लिए उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया है। हालांकि नाइट ऑफ कप जो है ये एक्शन लेने का कार्ड है, लेकिन ये एक्शन इतना फास्ट नहीं है। तो अगर मैं देखूँ रीच आउट, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 7 to 8 मंथ में वो रीच आउट हो सकते हैं। अभी वो अपने फाइनेंस को लेके परेशान हैं, अपनी बहुत सारी लाइफ में जो फाइनेंशियली ट्रबल है या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो इस टाइम उनके लिए मोर प्रायोरिटी है लाइफ की, जो उस चीज़ को वो हैंडल करना चाहते हैं या चाहती हैं। अगर मैं देखूं, उनको लगता है कि आपके साथ उन्होंने जो कुछ किया वो शायद उसी का कर्मा भुगत रहे हैं या भुगत रही हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ना इमोशनली फुलफ़िल हुए हैं, या अगर किसी के साथ गए हैं या शादी भी की है तो वो उस तरीके से या उस टाइप से अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए जैसे वो समझ रहे थे। और कहीं ना कहीं फाइनेंशली भी उन्होंने बहुत लॉस देखे हैं लास्ट कुछ फ्यू ईयर में। तो इस वजह से उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में खो दी हैं। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। अगर आपके पर्सन के पास कभी कार या मोटर बाइक अपनी रही है तो शायद वो चीज़ें मिस कर रहे हैं या कर रही हैं जो कि आपके साथ उन्होंने गाड़ी में या कहीं आपको लेके गए हों। मुझे नहीं पता, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। और एस नाम मेरे बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है या मुझे एंजल दे रहे हैं जिनका नाम एस से शुरू होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है उनके लिए कि उनके लिए नहीं है जिनका नाम एस से नहीं है या उनके पार्टनर का नाम एस से नहीं है, लेकिन जिनका नाम है तो शायद ये मोर स्पेसिफिक उनके लिए कोई मैसेज था इनमें से। ठीक है, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, कैंसर की एनर्जी आई है, एट ऑफ कप की एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइसिस की। आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत ब्राइट लाइट में देखते हैं, आपको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन देखते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग अच्छे देखते हैं। शायद आपने सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर्स डाली, उन्हें लगता है आपके फ्रेंड्स चेंज हो चुके हैं, आप अपने फ्रेंड्स में बिजी हैं और वो अपने आप को, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, अपने आप को लूज़र समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि ही और शी इज़ नाउ लूज़र। कहीं ना कहीं आप उन्हें बहुत पीछे छोड़ के चले गए, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी उनसे कहते हैं ना कि कम्युनिकेट या कोलैबोरेट करने की कोशिश की, लेकिन उस पर्सन ने आपकी एनर्जी को एक्सेप्ट तो क्या, देखना भी गवारा नहीं किया। शायद कुछ अरसे तक चला हो इन एंड आउट लव रिलेशन, क्योंकि मुझे ये वाला रिलेशन जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा या लॉन्ग टर्म नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है ये कुछ 4 से 5 साल का था, या अगर नहीं था स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो गया था, या अगर लॉन्ग टर्म किसी रीज़न से भी रहा है तो उसके अंदर जुदाई या नो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रही या लड़ाई ज़्यादा रही। तो अब आपका पर्सन जो है वो इस वक्त ये देखता है कि कहीं ना कहीं उसने आपको खो दिया और आप अब आपकी लिस्ट में वो पर्सन नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, चाहे फाइनेंशियल वाइज हो, या आपकी कोई प्रमोशन हुई है, या आपने कोई रिसेंटली कोई सक्सेस हासिल की है, तो वो ये पर्सन फील कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बहुत गलत फैसला लिया। अब मैं लास्ट 2 कार्ड निकालूंगी डेक नंबर 1 के। 5 ऑफ सोर्ड्स का आया है, एक्वेरियस की एनर्जी आई है, और 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आपके पर्सन को लगता है कि
इस वक्त खामोश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखिए 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और हमारा यही कहते हैं ना कि हमारा जो था यही क्वेश्चन था कि आपके जो पर्सन हैं वो खामोश क्यों हैं और वो रीच आउट करेंगे या नहीं। तो आपके पर्सन को लगता है इस वक्त खामोश रहना बहुत बेहतर है। इस टाइम कोई बात करने से बेहतर है कि खामोश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें या आप आगे बढ़ें। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे आप लोग ज़िंदगी में जितने आगे बढ़ जाएं, वो पर्सन ऑलवेज़ आपके बिहाइंड हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको नहीं छोड़ सकते। आप उनका लव ऑफ कहते हैं ना कि आप वो वाला लव है, ही और शी नेवर फॉरगेट अबाउट दैट लव। क्योंकि आपने जो भी मोहब्बत दी, जो भी आपने उन्हें अपनी तरफ से एक कहते हैं ना कि ऑफ़र दी, उनको लगता है कि ऐसी ऑफ़र उन्हें कोई नहीं दे सकता है। और दे आर ही और शी इज़ रियली फील कि उन्हें आपसे लव है या आपके लिए सोचते हैं। और आपके जो पर्सन हैं वो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इस वक्त वो ये सोचते हैं कि अगर भी मैं अभी भी पास आया या मैंने बात की तो मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा या मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं कर पाऊँगा। तो इससे बेहतर है कि मैं इस टाइम खामोश रहूँ और दूर रहूँ। मैं एक कार्ड निकालूंगी। एंजल आपके रिश्ते में क्या कहना चाहते हैं? लव एंड कंपैशन। वाओ, दैट इज़ द ग्रेट कार्ड। आई रियली लव दैट कार्ड। पर्सनली ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। तो आपके जो पर्सन हैं, आपको एंजल ये कहना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन वो खामोश हैं, अभी नहीं कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते हैं। हालांकि वो आपको बहुत ब्राइट लाइट में देखते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव की हैं विदाउट उनके। उनको लगता है कि इस वक्त अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो बात मायने नहीं करेगी। आप अपनी ज़िंदगी में जैसे आगे बढ़ रहे हो बढ़ते रहो, लेकिन आपकी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि वो डीपली इन लव हैं। चाहे वो खामोश हैं, चाहे वो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत बहुत प्यार है। और आई थिंक दैट इज़ द ग्रेट मैसेज कि चाहे वो साइलेंट है लेकिन उनका मैसेज एंजल ने आपको पहुंचाया है। तो जस्ट वेट करें, क्या पता आ जाए एकदम से। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करें प्लीज़ उसको मत लीजिएगा। सबसे पहले आया है 10 ऑफ वंस का कार्ड आया है। सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है 7 ऑफ वंस का कार्ड आया है। ओ लॉर्ड, लियो की एनर्जी है। और उसके बाद आया है नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। और फिर आया है क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन इसलिए खामोश हैं या साइलेंट हैं, हालांकि उनके दिल में आपके लिए बेइंतहा का पैशन है, बेइंतहा की मोहब्बत है। मैं कहती हूँ शायद डेक नंबर 1 से ज़्यादा है, क्योंकि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, या आप दोनों में से किसी का गुस्सा बहुत तेज़ है जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, या आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी भरपाई अभी नहीं हो सकती है, या जिसको कहते हैं ना कि लफ्ज़ वापस नहीं लिए जा सकते हैं। मुझे नहीं पता आप में से किसने क्या कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे यहाँ लगता है कि आप दोनों के दरमियान बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल ना करने के लिए। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हों या लड़ाई होके रही हो और जिसमें लोग शामिल हुए हों। क्या पता आप अपने किसी एक्स हस्बैंड या वाइफ या किसी एक्स लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं कि वो साइलेंट हैं, क्या वो आप तक कभी रीच आउट होंगे या नहीं। मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है कि वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि उन्हें लगता है
कि हम दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं वो इस टाइम कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता है। आपके में मुझे लगता है कि फैमिली से ज़्यादा आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसको शायद एक दूसरे की कोई बात ऐसी लगी है, या मुझे लगता है कि बहुत बैड ब्रेकअप हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे तक रीच आउट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रांगली जो मैसेज मिला है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं इस वक्त, डेक नंबर 2, सेम फीलिंग उस पर्सन की भी है, लेकिन आप दोनों के दरमियान कोई एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे की तरफ आने नहीं दे रही है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कैंसर की एनर्जी आई है, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, टॉरस की एनर्जी आई है, और उसके बाद आया है एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन की खामोशी की एक वजह यही है, जो मैं आपसे कह रही हूँ ना, कि आप दोनों के दरमियान कोई चीज़ ऐसी हुई है जो भूल नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, या आपके पर्सन ने आपको बहुत ख्वाब दिखाया और एंड में इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, या फैमिली का नाम लेके झूठ बोल के आपसे कह दिया कि मेरी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन जो भी रीज़न रहा है, उस पर्सन के दिमाग और दिल में, दोनों में ये बात क्लियर है कि जो प्यार आपकी तरफ से मिला है, या जो प्यार उनका आपके लिए दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। उन्हें लगता है कि जो मोहब्बत उनके दिल में आपके लिए बढ़ रही है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप देखिए, क्वीन ऑफ कप के ऊपर आया है एस ऑफ कप, यानी कि डबल, कहते हैं ना कि ये कंफर्मेशन है ये इस चीज़ की। उनको लगता है कि आपके साथ जो उन्होंने गुजारा है ना वक्त, वो वक्त कभी वापस नहीं आ सकता है। अगर वो वापस भी आ जाएगा ना, तो वो रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए नहीं होगी जो पहले थी। और आपका पर्सन जो है, उसे मालूम है, उसने आपको बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया, उसे मालूम है जब आपको ज़रूरत थी उसने आपको छोड़ दिया, उसे मालूम है जब आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, या किसी के लिए हो सकता है इस रिश्ते के फाइट करने की ज़रूरत थी, तो उस पर्सन ने आपको अपनी बैक दिखाई और वो वहाँ से चला गया। और ये चीज़ उस पर्सन को मालूम है कि उसने आपके साथ गलत किया है, और शायद ये एक रीज़न है कि वो पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं और चुप हैं, क्योंकि उनके पास अपने उस एक्शन के या उस एक्ट के कोई जवाब नहीं है। देखें, 5 ऑफ वंस का कार्ड फिर आया है, लियो की एनर्जी है, और फिर सन का कार्ड आया है। देखिए, ये कार्ड और ये कार्ड, जो ये कार्ड आया था ना आपका 7 ऑफ वंस का कार्ड, ये भी एक तरीके से चले जाने का या फाइट करने का या उस सिचुएशन से मूव ऑन होने का है। और 5 ऑफ वंस का कार्ड भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं ले सकते हैं। जैसे ये 7 ऑफ वंस आया था, चाहे वो कितना भी भागें, लेकिन वो उस चीज़ से हट नहीं सकते। या तो आप दोनों के दरमियान मज़हब का इशू है, या कोई इशू ऐसा है जो आप दोनों को एक नहीं होने देता, क्योंकि बार बार एक चीज़ आ रही है कि आप दोनों के दरमियान कम्युनिटी इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व है, ख़ानदान इन्वॉल्व है। मुझे नहीं पता किस सेंस में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये कार्ड 7 ऑफ वंस और 5 ऑफ वंस इस बात को कंफर्मेशन दे रहा है। लेकिन सन का कार्ड सादा आया है। आपका पर्सन जो है वो आपके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता है। उसे लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, वो आपके साथ अपने बेबीज़ चाहते हैं। अगर आप मेल हैं तो वो आपको अपने बच्चों का फादर बनाना चाहते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो वो आपको आपका पार्टनर आपको अपने बच्चों की मदर बनाना चाहता है। और अगर आप दोनों एक दूसरे से अब किसी भी रीज़न से शादी नहीं कर सकते हैं और आप दोनों सेपरेट हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, तो आपके पर्सन को लगता है आप जिसके साथ भी हैं आप एक अच्छे बाप या एक अच्छी माँ हैं।
मैं एक कार्ड और निकालूंगी 5 ऑफ वंस की कंफर्मेशन के लिए। देख लीजिए 9 ऑफ वंस का कार्ड आया है। सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा बहुत कियोस है, बहुत लड़ाई है, बहुत झगड़े हैं और आपके पर्सन को लगता है कि अभी मैं ख़ानदान से नहीं लड़ सकता या मैं अभी किसी भी चीज़ से नहीं लड़ सकता और शायद पहले ये वजह ना रही हो लेकिन अब ये वजह बन गई है क्योंकि इस पर्सन ने शायद आपको छोड़ा था ख़ानदान का बोल के कि मेरा ख़ानदान या मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी या मेरा परिवार तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अब वो चीज़ जो है ना वो इतनी पक्की हो गई है कि वो वाकई इस चीज़ से लड़ नहीं सकते हैं या किसी ने उनको आपके ख़िलाफ़ बहकाया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप दोनों के दरमियान बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते को नहीं होने दे रहे हैं और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन का दिल और दिमाग दोनों सेपरेट वर्क कर रहे हैं, ये सेपरेटली डिसीजंस ले रहे हैं। दिल कहता है यही है, दिमाग कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, तो वो उन दोनों के दरमियान की जंग में शामिल है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड निकालूंगी मैं, रेन प्योरिफिकेशन। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आप एक, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप एक बहुत इनोसेंट सोल हैं। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करिए, किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को चेंज नहीं करें। आपने एक चीज़ देखी है ना, जब बारिश हो रही होती है तो उसके बाद पूरा समा पूरी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं और हर चीज़ साफ शफाफ दिखती है। एंजल कह रहे हैं कि आप वो व्यक्ति हैं या वो पर्सन हैं जो अपनी एनर्जी से दूसरों को साफ करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को क्लीन करते हैं, यानी कि आप उनको एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ, कहते हैं ना कि आप उनको मोटिवेट करते हैं कि कैसे डिसीजंस लिए जाएं। और आपकी पॉजिटिविटी यही है कि आप वो बारिश हैं जो हर चीज़ को साफ़ कर देती है, हर चीज़ को क्लियर कर देती है। आपने देखा है ना, अगर कोई जगह ख़राब भी हो तो बारिश का पानी उसे साफ़ कर देता है, तो आप वैसे ही हैं। आप एक बहुत अच्छा इनोसेंट और एक अनकंडीशनल लव स्प्रेड करने वाला पर्सन है। तो प्लीज़ यू शुड कीप गोइंग ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग। आप ये नहीं सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या चल रहा है, नहीं, जस्ट वर्क करें अपने लिए, दूसरों को छोड़ दें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।